आज मैंने ट्विटर पे लिखा कि मेरा बैंक निफ्टी पे बेरिश व्यू है कल के लिए, तो उसका क्या रीज़न है हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये क्लोजिंग प्राइस पे ध्यान दें। ये 4 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है जो 45,301.45 था। आज का क्लोजिंग प्राइस है 45,339.90, यानी आज का क्लोजिंग प्राइस 4 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, ऑलमोस्ट बाय 40 पॉइंट्स, 38 पॉइंट्स। अगर RSI इंडिकेटर देखें तो RSI 4 जुलाई को वैल्यू था इसका 71.03, आज के क्लोजिंग पे इसका वैल्यू है 69.60। तो एक पॉसिबल डाइवर्जेंस है, पॉसिबल है, ये कंफर्म नहीं है, पॉसिबल डाइवर्जेंस है। दूसरा एक पॉइंट है RSI 70 लेवल पे 69.60 यानी 70 होगी, तो एक इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस लेवल करके एक्ट हो सकता है। तो ये एक मेजर रीजन है कि कल मैं बैंक निफ्टी पे बेरिश हूँ। तो दूसरे इंडिकेटर देखते हैं, ये जो NI इंडिकेटर है इसको भी देखते हैं। तो आप NI इंडिकेटर को देखेंगे तो वो भी फ्लैट ही है। लास्ट मतलब 4 जुलाई को जो उसने टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 78.86 और अभी उसका वैल्यू 79.76 यानी 80 पे है। तो ये भी रेजिस्टेंस में है, तो एक सपोर्ट करता है बेरिश व्यू को, पॉसिबिलिटीज को। MACD अभी भी बुलिश ही है क्योंकि वो ऊपर है जीरो लाइन के और सिग्नल लाइन के भी ऊपर है, तो वो बेरिशनेस अभी तक दिखा नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग। तो डेली का RSI डाइवर्जेंस विल नॉट बी इफेक्टिव, मतलब डेली का डाइवर्जेंस, सिर्फ डेली पे डाइवर्जेंस है RSI में, इसलिए वो इफेक्टिव होगा, इसके चांसेस कम है। तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम देखते हैं कि वीकली में क्या है। अगर वीकली में भी वो रेजिस्टेंस लेवल में है या हायर लेवल्स पे है तो वहां से फिर ये डेली डाइवर्जेंस इफेक्टिव हो सकता है। तो डेली पे देखेंगे हम लोग तो RSI 65.27 है, और अगर हम लोग चेक करेंगे तो इस जोन में से काफी बार प्राइस RSI के इस लेवल से काफी बार प्राइस ने फिर रिवर्सल दिया है। तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ाता है आपके डाइवर्जेंस को, डेली का डाइवर्जेंस को इफेक्टिव करने में इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है क्योंकि ये हायर लेवल पे है और काफी बार इस लेवल से RSI रिवर्सल हुआ और प्राइस भी रिवर्सल हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी है, इसीलिए वो डेली का डाइवर्जेंस काम कर सकता है। NI अगर देखे डेली का तो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था वो 58.75 यानी ऑलमोस्ट 60 के लेवल पे था, क्योंकि वैल्यूज जो क्लोजिंग बेसिस पे, अभी का जो कैंडल है वो रनिंग है तो उसका वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग जब तक वो वीक क्लोज नहीं होता, कल क्लोज होगा उसका। तो ये भी रेजिस्टेंस में है, तो ये भी मतलब कल अगर प्राइस नीचे आती है तो ये 60 पे ही रहेगा और फर्दर फॉल की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से भी एक रेजिस्टेंस है 58.75, 60 ऑलमोस्ट है और ये इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो एक इफेक्टिवनेस ला सकता है। वीकली हम लोग जो डेली में बात करें कि डेली में जो इंडिकेटर्स है वो इफेक्टिव होने के लिए वीकली में उस सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करें। तो वीकली में वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि डेली के जो हमारे डाइवर्जेंसेस है वो या रेजिस्टेंसेस है इंडिकेटर्स के, वो काम कर सकते हैं। अगर आवरली चार्ट देखें तो RSI ने M पैटर्न बनाया है जो बेरिश पैटर्न है, तो यहां भी रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। NI ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, अभी तक उसने टच नहीं किया, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस बन सकता है, तो नियर बाय है, तो एक पॉसिबिलिटी है। MACD नीचे ही नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर गई, MACD ऊपर नहीं गया और ये ऑलमोस्ट कॉन्वर्ज हो रहा है सिग्नल लाइन के, तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी बढ़ाती है आपके डाउनफॉल की। 30 मिनट्स में जाकर देखते हैं। 30 मिनट्स में RSI ने रिवर्सल दिया है 60 के जोन से और प्राइस ने भी रिवर्सल दिया, आप चेक करो 45,370 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रूव हो रहा है। मैंने ये लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया कि 45,370 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे को उसने टॉप उसी जोन से बनाया था और रिवर्स हो गया था और आज भी उसी जोन से रिवर्स हुआ है, वो क्रॉस नहीं कर पाया है क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस भी रेजिस्टेंस में है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही है। अगर NI को देखें तो NI ने भी ओवरसोल्ड जोन में है। MACD की बात करें तो MACD अभी बुलिश है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो जीरो लाइंस के और सिग्नल लाइन के ऊपर है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है। अभी इस लेवल पे आप देखिए ऑलमोस्ट प्राइस कहाँ थी और अभी ये प्राइस ऑलमोस्ट काफी पास में है, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, तो लेकिन ये ओपन है, ये बेरिश नहीं है, ये अभी बुलिश या न्यूट्रल है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स है वो एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं बेरिश मूव की।
तो ये प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो लग रहा है मुझे कि कल मार्केट बेरिश होगा। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सपोज, तो 45,370 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक उसको शॉर्ट नहीं करना है। अगर मार्केट ने 45,500 लिया और वहां पर रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया तो वहां से हम लोग रिवर्सल ले सकते हैं ट्रेड। या 45,370 के नीचे मार्केट है या 45,370 के पास ही ओपन होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो कुछ भी मत कीजिए, वेट कीजिए कि 45,370 की तरफ जाता है और रिवर्सल दिखाता है, या 45,240 क्रॉस करके रिवर्सल देता है। तो ये लेवल्स हमारे हेल्प करेंगे टू ट्रेड। बेरिश व्यू है लेकिन इसका मतलब जंप नहीं करना है। अगर ओपनिंग के बाद पोजीशन आपने बना ली है, आज अगर डेज के पहले आपने उसे बोला तो बात अलग है, लेकिन अगर कल ये गैप अप ओपन होता है तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ब्लाइंडली हम लोग बेरिश व्यू बायस लेके नहीं जाएंगे अगर गैप अप ओपन होता है। हाँ, लेकिन 45,370 के नीचे आता है तो मैं उसको बेरिश ही कंसिडर करूंगा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर 45,370 के नीचे अगर प्राइस रहती है तो हमें 45,115, 44,990 यानी 45,000 ये पॉसिबिलिटीज है। अगर मेजर गैप डाउन होता है कुछ 45,115 के नीचे तो फिर हमें 44,860 और 44,733 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। यहाँ पे गैप है, वो गैप फिल करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर 45,500 के ऊपर है तो लॉन्ग के लिए 45,625 और 45,754 पॉसिबल है, और उसके बाद 45,883 भी। अगर आज का मूव हम लोग देखें 5 मिनट के चार्ट पे तो वो नंबर्स काफी परली रिस्पेक्ट कर रहा है। कुछ विप्सा हुए थे, यहाँ पे विप्सा हुआ है लेकिन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके उसने फिर से बाउंस किया और फिर 250 क्रॉस करके फिर से वो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लेवल उसने रिटेस्ट किया और फिर से 370 गया, 370 से रिवर्स हो गया, फिर से 45,240 से बाउंस हुआ और 45,370 गया, फिर से रिवर्स हुआ। तो ये चैनल के लाइन के अंदर और ये नंबर्स दोनों को अगर आप देखें तो इसी के रेफरेंस से प्राइस मूवमेंट चल रही है। और ये प्राइस मूवमेंट कन्विंसिंगली इंपल्सिव नहीं है, ये करेक्टिव पैटर्न जैसा बन रहा है। इसको अगर हम देखेंगे ये करेक्टिव पैटर्न है, 1 2 3 4 5 या ABCD भी बोल सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 इस तरह का पैटर्न बना है, या 7 लेग पैटर्न बोल सकते हैं, तो 5 बोल सकते हैं या उसको 7 लेग पैटर्न बोल सकते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग 7 लेग पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ABCDEFG। तो ये अभी शायद नीचे मूव देगा, ऐसा मेरा व्यू है। लुकिंग एट इंडिकेटर्स को देख के और बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे आएगा। तो यही रीज़न है कि मैं बैंक निफ्टी पे कल के लिए बेरिश हूँ।